अगर हम कहें कि मछलियाँ हवा में उड़ती हैं तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि फ्लाइंग फिशेस तो होती हैं जो समंदर में रहती हैं और लंबी लंबी छलांगे मारती हैं और अपने पंख फड़फड़ाती हैं और ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रही है। जिस तरीके से मछलियाँ उड़ सकती हैं उसी तरीके से एक और ऐसा फैक्ट है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन है वो एकदम सच, कि इंटरनेट समंदर के अंदर से चलता है। यकीन नहीं हो ना, लेकिन ये सच्चाई, इंटरनेट समंदर के अंदर से ही चलता है। कैसे चलता है जानिए इस वीडियो में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि समंदर के अंदर से इंटरनेट चलता है तो आप दुनिया के 95% लोगों के साथ हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था जब उन्हें पता चला था कि समंदर के अंदर इंटरनेट चलता है। अब आप कहेंगे कि इंटरनेट तो सैटेलाइट और मोबाइल टावर की मदद से चलता है। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं और मोबाइल टावर उन्हें कैच करके हमारे मोबाइल डिवाइसेस तक पहुंचाते हैं। लेकिन जनाब, ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि दुनिया का 90% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछाई गई तारों के माध्यम से चलता है। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इन सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें आपको समुद्र तट पर केबल स्टेशन नजर आएगा और उससे होकर जाती हुई एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो कि है एक सी केबल, या जिसे सबमरीन केबल भी कहा जाता है। यही वो मीडियम जिससे इंटरनेट चलता है और ये पूरी दुनिया में बिछा हुआ है और समुद्र की सतह से हजारों मीटर की गहराई में इन्हें बिछाया जाता है। इस केबल में हर थोड़ी दूरी पर रिपीटर या एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं ताकि इंटरनेट सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों, इंटरनेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए इन सबमरीन केबल्स को समुद्र के अंदर से निकालकर एक देश से दूसरे देश तक बिछाया जाता है। जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन कोई गेम खेलते हैं तो आपके साथ कई और लोग भी जुड़ जाते हैं जो आपसे कोसों दूर रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ रियल टाइम में गेम खेल पाते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम इंटरनेट का है। दुनिया में कई सर्वर्स हैं जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए इन सबमरीन केबल्स का सहारा लिया जाता है, और जब ये सर्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो इनमें आसानी से डेटा ट्रांसफर होता है और इंटरनेट स्मूथली चलता है। इस पिक्चर में आपको एक एम्पलीफायर दिखाई दे रहा होगा। इनको इसलिए लगाया जाता है जिससे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ना हो। ये समय समय पर सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसे आगे जाने में मदद करते हैं। इन सबमरीन केबल्स को शिप की मदद से समुद्र में बिछाया जाता है, लेकिन ये केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा होता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली होता है। अब दोस्तों, समुद्र में केबल की सुरक्षा के लिहाज से इस केबल को कभी अकेले नहीं बिछाया जाता, बल्कि इसे 2-3 के ग्रुप में बिछाया जाता है। समुद्र में कभी कोई हादसा हो सकता है, मान लीजिए सुनामी आ जाए या फिर वायर टूट जाए, या शार्क जैसे जीव भी कई बार इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इन्हें रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तब तक इसकी जो सेकेंडरी केबल है वो इंटरनेट के सिग्नल को भेजने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम आखिर किया कैसे जाता है, तो देखिए, शिप में क्रेन की मदद से वायर को समुद्र में डाला जाता है और फिर एक मशीन को समुद्र में डाला जाता है जो सही जगह पर एम्पलीफायर्स को सेट करती है। क्योंकि दोस्तों, समुद्र में कई जगह गहराई बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ गोताखोरों का जाना भी सुरक्षित नहीं होता, इसलिए ये पूरा काम मशीनों से लिया जाता है और ये वायर पूरी तरीके से चेक भी करती है। चलिए अब आपको वायर्स के बारे में बताते हैं। देखिए, ये वायर ओपन एंड है। इसमें आपको कई सारे वायर्स दिखाई देंगे। ये फाइबर वायर है। इसके ऊपर पहले रबर की कोटिंग है, फिर इसके ऊपर स्टील की कोटिंग है। इसके ऊपर काफ़ी सारी कोटिंग्स की जाती है क्योंकि ये वायर को सुरक्षा और स्ट्रेंथ देते हैं। दोस्तों, ये जो 100 से भी ज़्यादा वायर आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं और यही वायर इंटरनेट के सिग्नल को लेकर जाते हैं। एक वायर 100 MB के डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन आजकल जो केबल आ रही है वो तो 1000 Mbps 1000 Mbps तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। दोस्तों, इन्हीं केबल से दुनिया के सारे सर्च इंजन का डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर कभी कोई वायर डैमेज हो जाता है तो फिर गोताखोर समुद्र में जाकर इसे रिपेयर करते हैं। आपको बता दें, ये एक वायर लगभग 25 साल तक काम कर सकता है और इसीलिए इतने समय तक समुद्र के अंदर रहने पर इसमें काई वगैरह जम जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर समुद्र में केबल बिछाने का काम कौन सी कंपनियां करती हैं। दोस्तों, बहुत ही कम कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं, जिन्हें टियर वर्क कंपनी कहा जाता है। ये कंपनियां पूरी दुनिया के समुद्रों में सबमरीन केबल बिछाने और उसे मेंटेनेंस का काम करती हैं। भारत में भी लगभग हर बंदरगाह पर ये सबमरीन केबल्स बिछी हुई हैं। भारत में सबमरीन केबल का सबसे बड़ा जंक्शन मुंबई में है और वो पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंटरनेट सबमरीन केबल से चलता है तो ये एयरटेल, आइडिया, जियो हमें इंटरनेट कैसे दे पाते हैं? तो दोस्तों, ये सब टियर 2 कंपनीज हैं जो इन सबमरीन केबल वाली कंपनियों से इंटरनेट खरीद कर उसे हम तक पहुंचाती हैं। और दोस्तों, इंडिया में जो सबसे बड़ा केबल नेटवर्क है वो टाटा ग्रुप का है। इसके साथ ही कुछ समय पहले रिलायंस ने भी अपनी खुद की सबमरीन केबल लॉन्च कर दी है और वो 25,000 किलोमीटर तक लंबाई की है। और यही वजह है कि रिलायंस आपको फ्री इंटरनेट दे पाता है और आपकी मौज हो जाती है। हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए चेन्नई से अंडमान निकोबार तक समुद्र में 2312 किलोमीटर लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई है। इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना का शुभारंभ
पीएम मोदी जी ने 2018 में किया था। अब इसका लोकार्पण भी इन्हीं के हाथों हुआ। इस लॉन्चिंग के साथ ही एयरटेल ने द्वीप में अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस शुरू कर दी है। इसी के साथ एयरटेल इस द्वीप में अल्ट्रा 4G सर्विस लॉन्च करने वाला देश का पहला मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम सब्सिडरी रिलायंस जियो भी बढ़ती डेटा मांग को पूरा करने के लिए भारत केंद्रित इंडिया सेंट्रिक सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है। कंपनी की योजना 2 सबमरीन केबल सिस्टम को स्थापित करने की है, जिसमें से एक भारत को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के जरिए एशिया पैसिफिक मार्केट से जोड़ेगा और दूसरा इसे इटली, मध्य अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ेगा। इस हाई स्पीड की प्रणाली से 16,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक 200 Tbps टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन ने इस बारे में कहा कि रिलायंस जियो स्ट्रीमिंग वीडियो, रिमोट वर्कफोर्स, 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी तरह के पहले इंडिया सेंट्रिक भारत केंद्रित IAX और IEX सिस्टम बनाने का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के बीच इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम तक पहुंचाना एक चुनौती है, किंतु इस महामारी ने डिजिटल सेवाओं के लिए हाई एंड कनेक्टिविटी की आवश्यकता के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब हो सकता है कि दुनिया के कई देशों की तरह हमारे देश में भी इंटरनेट हमेशा के लिए फ्री मिले और वो भी 5G की स्पीड